हेलो जिज्ञासु पीपल्स, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी धरती ही इकलौती नहीं है जिसपे जीवन है। और इनफैक्ट कई प्लैनेट्स पर तो हमसे भी ज्यादा एडवांस क्रिएचर रहते होंगे। और ये भी हो सकता है कि उनको हमारी धरती के बारे में पता हो और वो हम पे नजर रखे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एलियंस हमारी धरती पर है तो उन्होंने अपने आप को इंसानों से छुपा कर क्यों रखा है? दोस्तों, इस वीडियो में आगे आपको ऐसे डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। पूरी दुनिया में समय समय पर यूएफओ दिखाई देने और एलियन एब्डक्शन यानी एलियन द्वारा किए गए अपहरणों जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिन्हें सुन सुनकर अब तो आप भी थक गए होंगे। जिसमें कुछ फेमस किस्से जैसे ट्रेविस वॉल्टन 1995 शामिल है। और इन सब घटनाओं में एक चीज जो कॉमन है वो है अपहरण के बाद उस इंसान के शरीर पर कोई एक्सपेरिमेंट करना या किसी तरह की कोई स्टडी करना और फिर यादों को बुलाकर उसी जगह पर वापस छोड़ देना जहाँ से उठाया था, जो कि इन सभी घटनाओं के सच होने की तरफ इशारा करता है। और पहले के समय में होने वाली वो फेमस घटनाएं जो बहुत से लोगों के साथ हुई है। और ये तब की बातें हैं जब सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसी चीजों का चलन नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ एलियन एंड यूएफओ रिसर्चर्स के घरों पे कुछ अनजान लोगों द्वारा होने वाली इन्वेस्टिगेशंस की, जिसमें ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों से ढके अजीब से लोग ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते थे जो कि ना ही किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट से होते थे और ना ही देखने में इंसान लगते थे। और इनको खाना या कुछ पीने को ऑफर करने पर ये कंफ्यूज हो जाते थे कि अब आगे क्या करना है। ये लोग एलियंस के लिए काम करने वाले या तो खुद ही एलियंस थे जो ऐसे लोगों के पास जाकर बातों को दबा देते थे जिन्होंने एलियंस को देखा है। और दोस्तों, अगर कोई सेम केस अलग अलग जगहों से देखने को मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके सच होने के चांसेस पूरे हैं। और आज के जमाने में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती क्योंकि अब जमाना सोशल मीडिया का है। अगर कोई ऐसी घटना अब घटती है तो उसकी खबर आग की तरह सारे में फैल जाएगी। आज पूरी दुनिया में कई यूएफओ साइटिंग्स देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ तो कैमरे में भी कैद की गई है। और एरिया 51 जैसी जगहों को हम कैसे भूल सकते हैं जिन्हें पूरी दुनिया एलियन बेस मान चुकी थी। और वहाँ के कुछ वैज्ञानिकों ने इस जगह के खुलासे करने की भी कोशिश करी थी, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। अगर हम उसे एक मिलिट्री अड्डा भी मान ले तो भी इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि 90s के बाद टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से एडवांस कैसे होने लगी और हर साल दुगनी स्पीड से होती ही जा रही है। क्या इन सब में एलियंस का हाथ नहीं हो सकता? ये सारी बातें आपको जरूर फिजूल की लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों, इतनी सारी कहानियों का नॉन स्टॉप बनना वो भी एक ही समय पर गलत नहीं हो सकता। तो अगर मान भी ले कि एलियंस इंसानों के बीच रहते हैं तो वो आखिर इंसानों के सामने क्यों नहीं आते? आखिर इसमें उनका क्या नुकसान है? दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लो ह्यूमंस इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो अलग अलग प्लैनेट्स पर जा पाएं और हम अपने सबसे नजदीकी गोल्डीलॉक्स जोन में पड़ने वाले प्लैनेट पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमसे 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और लकीली हमें वहां पर जीवन भी मिल जाता है, तो हम ये चाहेंगे कि वहां के जीवों को हमारे बारे में पता ना चले और हम अपनी रिसर्च जारी रख सके। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई एलियन शिप हमारी अर्थ के पास है तो वो इसी रीजन की वजह से अपने आप को हमारे सामने एक्सपोज नहीं करते। और एक सच्चाई ये भी हो सकती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को इनके बारे में पता हो। जैसे कई लोगों का ये भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, उनको भी एलियंस के बारे में पता है। और इसे दुनिया के सामने इसीलिए पता नहीं लगने दिया जाता क्योंकि कई लोग दुनिया में ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। और ये भी हो सकता है कि जिन खुफिया लोगों को इनके बारे में पता है वो सही समय के इंतजार में है इन सब को दुनिया के सामने लाने के लिए। दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस पर आपके विचार कमेंट करो और वीडियो अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करना जिन्हें एलियंस में इंटरेस्ट है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।